हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो उनकी आंखों से हर आंसू पोंछ देगा। इसके बाद न मृत्यु रहेगी, न शोक, न विलाप और न ही पीड़ा, क्योंकि पहली बातें जाती रही। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। निराश ना हो, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा। हाँ, मैं तेरी सहायता करूंगा। मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? जो वचन मैं तुमसे कहता हूँ वह अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता जो मुझ में रहता है वही अपने काम करता है। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। वो खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी में संतोष करो, क्योंकि वह आप ही कहता है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। मैं तुम्हें शांति देता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसी संसार देता है वैसी मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। क्योंकि यहोवा की यही वाणी है, मैं तुम्हारे लिए जो विचार करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि के लिए नहीं वरन तुम्हारी भलाई के लिए है, कि तुम्हें अंत में आशा के साथ भविष्य दूं। जिसका मन तुझ में स्थिर रहता है तू उसे पूर्ण शांति देता है, क्योंकि वो तुझ पर भरोसा रखता है। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा। वो धर्मी को कभी टलने न देगा। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यीशु के नाम से मांगने पर आनंद की प्राप्ति होगी। उस समय उनकी कुंवारियां नाचती हुई हर्ष करेंगी और जवान और बूढ़े एक संग आनंद करेंगे, क्योंकि मैं उनके शोक को दूर करके उन्हें आनंदित करूंगा। मैं उन्हें शांति दूंगा और दुख के बदले आनंद दूंगा। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी?
दृढ़ और साहसी बनो। डरो मत और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां कहीं तू जाएगा वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे साथ रहेगा। जीवन की रोटी मैं ही हूँ। जो कोई मेरे पास आएगा वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा ना होगा। जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर ऊपर मंडलाता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने पैरों पर उठा लिया। हे याकूब, तुझे रचने वाला, और हे इस्राएल, तुझे बनाने वाला यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। क्योंकि वह दरिद्रों के दाहिने हाथ खड़ा रहता है कि उनको प्राण दंड दिलाने वालों से बचाए। परमेश्वर हमारे दुखों का हिसाब रखता है और हमारे आंसुओं को अपनी बोतल में भर लेता है। मनुष्य का पुत्र यीशु खोए हुए लोगों को ढूंढने और बचाने आया है। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। मैं जगत में ज्योति होकर आया हूं, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो अंधकार में न रहे। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। मैं याजकों को बहुतायत से तृप्त करूंगा और मेरी प्रजा मेरी भलाई से तृप्त होगी। मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। और परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। कि जो कोई भी यीशु की बात सुनता है और उस पर विश्वास करता है जो उसे भेजता है, उसे अनंत जीवन मिलता है और वह न्याय से बच जाता है, मृत्यु से जीवन में प्रवेश कर चुका है। यीशु मसीह फिलाडेल्फिया कलीसिया से बात करते हैं और कहते हैं कि वो उनके कामों को जानते हैं और उन्होंने उनके लिए एक खुला हुआ द्वार रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। कि परमेश्वर अपने लोगों को कभी नहीं भूलता है और उसने उन्हें अपनी हथेलियों पर उकेरा है, जिसका अर्थ है कि वे हमेशा उसकी स्मृति में है। यहोवा मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किसका भय मानूं? यहोवा मेरे जीवन का गढ़ है, मैं किससे डरूं?
और मैं आप ही उसके चारों ओर आग का बेड़ा बनूंगा। यहोवा की यह वाणी है, और मैं उसके भीतर उसकी शोभा ठहरूंगा। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से लड़ने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग चलता है। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। परंतु जो यहोवा पर आशा रखते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं, चलेंगे और थकेंगे नहीं। कि प्रभु जो धर्मी न्याय करता है उस दिन उन्हें धार्मिकता का मुकुट देगा, न केवल पौलुस को बल्कि उन सभी को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय मानते हैं। हमारे हल्के और क्षणिक कष्ट हमें अनंत महिमा की ओर ले जाते हैं। मैं जवान था और अब बूढ़ा हो गया हूँ, फिर भी मैंने कभी धर्मी को त्यागा हुआ या उसके बच्चों को रोटी मांगते नहीं देखा। परंतु तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं। डरो मत, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। यहोवा की करुणा कभी समाप्त नहीं होती, उसकी दया कभी खत्म नहीं होती। वो प्रति भोर नई होती है, तेरी सच्चाई महान है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु धाधस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। यहोवा इस्राएलियों को उनके कष्टों और कठिन दासत्व से विश्राम देगा। मैंने तुझसे सदा प्रेम रखा है, मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। और उन्हें सब बातों से जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। बाइबल वचन के लिए प्रभु का धन्यवाद। उसने हमें यह वचन आज दिया है, हमारे जीवन में यह लागू होने पाए। आपको वचन सुने जाने पर परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष प्रदान करे। प्रभु हम आपको आशीर्वाद, दया और प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम मार्गदर्शन और शक्ति के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, मैं आपको अपने जीवन में आपके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद करती हूँ। मैं आपके प्रेम, दया और अनुग्रह के लिए आभारी हूँ। मैं आपके महान कार्यों और अद्भुत योजना के लिए आभारी हूँ। मैं उन सभी अच्छी चीजों के लिए धन्यवाद करती हूँ जो आपने मेरे जीवन में दी हैं, परिवार, दोस्त, स्वास्थ्य और नौकरी और शिक्षा। मैं उन सभी आशीषों के लिए आभारी हूँ जो मुझे हर दिन प्राप्त होती है। मैं उन सभी लोगों के लिए धन्यवाद देती हूँ जो मेरे जीवन में महत्वपूर्ण है। माता पिता, भाई बहन, दोस्त और शिक्षक, मैं उनके प्यार, समर्थन और मार्गदर्शन के लिए आभारी हूँ। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा,
क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही रहेगी। आमीन। सारी दुआओं को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन।